नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 8.4 एक्सरसाइज की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। वीडियोस को आप बार बार देखते रहिए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा ऑन द स्पॉट। एग्जाम आपके बहुत ज्यादा पास में है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे मार्क्स अच्छे परसेंटेज लाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज sin a sec a tan a in terms of cot a। कहने का मतलब ये है कि sin a को आप cot a के रूप में कैसे लिख सकते हो, sec a को cot a के रूप में कैसे लिख सकते हो और tan a को cot a के रूप में कैसे लिख सकते हो, आपको ये लिख के बताना है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे sin थीटा के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे according to आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? अपने पास एक आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर ए अगर बोल रहा है ना ये, तो आप ए ले लो यहाँ पे। ठीक है ना, ये ए के लिए बोल रहा है ना, ए थीटा को इसने ए ले लिया है। इसको आप लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर जो थीटा है उसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाई हुई है आइडेंटिटी। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें आगे। अब एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि ये स्क्वायर है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो पावर है ये 1 के बटे के अंदर यानी 1 अपॉन में चली जाती है। जैसे कि अगर x स्क्वायर लिखा गया है तो इसके बराबर मान लो यहाँ पे 4 है, तो x बराबर आ जाएगा 4 की पावर 1/2। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 1/2 है मतलब वो नंबर किसमें है? अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये काम में आने वाली चीजें आपको बता दी है और समझ लेना आप इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कोसेक स्क्वायर हो गया। अब इस कोसेक स्क्वायर को आप सिर्फ कोसेक रखिए और इधर जो है वो पावर 1/2 मतलब आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया है। और ये जो कोट स्क्वायर ए है ये आपके प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, किसमें आएगा? प्लस माइनस के अंदर आएगा। देखो ध्यान से, अगर हम यहां लिखते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4 है अंडर रूट। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाए, सॉरी यहाँ पे 4 है, मान लो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4 और जो बाहर निकल के आएंगे ना प्लस माइनस 2 ये आएंगे, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल है वो आएगा हमारे पास 2 और -2। पूछो कैसे? क्योंकि +2 को आप +2 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 4 आता है और -2 को -2 से करोगे तो भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। यानी इस 4 के दो आंसर आएंगे अंडर रूट 4 के, वो +-2 आएंगे। अब अगर आप अंडर रूट में भेजते हो किसी नंबर को तो वो भी प्लस माइनस में ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका भी आंसर जो है वो प्लस माइनस में ही आना है। ठीक है, तो आप ये आइडेंटिटी देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया है। और आप अगर क्वेश्चन करते हो, आप नहीं लगाना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कोई भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, कोसेक के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो गई, और कोसेक के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/sin a। ठीक है, आप कोसेक a को लिख सकते हो 1/sin a। ये हो गया आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर a। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, कोसेक a इक्वल्स टू होता है 1/sin a, और sin a को अगर आप इधर ले लेते हो sin a इक्वल्स टू हो जाएगा 1/cosec a। ठीक है, तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले साइन के लिए बात कर रहे हैं, तो एक साइड हमारे साइन होना चाहिए, साइन ए होना चाहिए, और दूसरी साइड हमारा कोट आना चाहिए। मतलब साइन को आप कोट के रूप में कैसे लिख सकते हो? ठीक है, तो ये जो नीचे है अब आप इनको उल्टा पुल्टा कर दीजिए। अगर आप इधर भी इंटरचेंज कर रहे हैं तो इधर भी ये इंटरचेंज होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, जैसे कि माना आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अपॉन में 1। एज ए डिनोमिनेटर आप 1 ले सकते हो किसी भी नंबर के नीचे अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जरूरत है इसलिए हमने ले लिया है 1/sin a हो जाएगा और इज इक्वल्स टू के अंदर ये मेल्ट हो जाएगा।
अब इसको आप उल्टा कर दीजिएगा तो साइन ए जो है वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस माइनस में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है साइन ए को कोट ए के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक ए के लिए, ठीक है। तो सेक ए के लिए अपन बात करेंगे, यहाँ पे आप लिखिएगा अगेन दोबारा से फॉर सेक ए, ठीक है। अब सेक ए को आपको क्या बनाना है, कोट ए बनाना है। अब आपको आइडेंटिटी याद दिलाता हूं मैं, यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो कि है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे आप लिखो सेक स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ थीटा नहीं है, आपको क्या लेना है यहाँ पे ए लेना है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपको मैंने अच्छे से बताई हुई है पहले, बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी है। सेक ए को आपको लिखना है तो ये हो जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से आप हटाइए इसको हटाइए, मतलब कुल मिला के करवाना क्या चाह रहा हूं मैं कि इसका जो स्क्वायर है उसको आपको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। चलो स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत ही प्यार से आराम से समझिएगा, धीरे धीरे। सेक ए को अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सेम डिटो इसकी तरह प्लस माइनस के अंदर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके आगे, ठीक है, क्योंकि सेक ए को अपन को क्या बनाना है, कोट ए बनाना है। तो इस टेन ए को आप क्या बनाओगे, कोट ए बनाओगे। आपको दो तरीके से मैं समझाता हूँ, आप इसके बाद में कोट ए बना सकते हो या फिर आप पहले भी बना सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक काम करो, आप इसको पहले कोट ए बना लो, ठीक है, ताकि आपके कैलकुलेशन में इजी रहे। तो हम बात कर रहे हैं अपनी, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए रहने दो इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोट ए, और टेन स्क्वायर है मतलब यहाँ कोट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपको मैंने एक चीज और बताई थी छोटी सी, टेन कोट का हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोट ए और कोट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। इसके थ्रू हमने यहाँ पे लिख दिया इस टेन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। बहुत ही आसान है, आराम से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें आगे हम बात करते हैं इसकी। तो हमारे पास सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, यहां से देखिएगा हम इस 1 के नीचे भी 1 मान लेते हैं, इस 1 के नीचे अपन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1, और इसको एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ये भी 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एलसीएम आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और इसके नीचे अगर हम 1 मान लेते हैं तो कोट स्क्वायर ए उसका एलसीएम आ जाएगा, और 1 का डिवाइड कोट स्क्वायर ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का कोट स्क्वायर ए के अंदर करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास सेक स्क्वायर है, इसको आप सिर्फ सेक ए बना लीजिए। यहां से स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये मैटर जो है अपना ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। और नीचे आ जाएगा अपना कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस के अंदर, किसमें हो जाएगा, प्लस माइनस में। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, सेक ए इज इक्वल्स टू, ये जो कोट ए है इसको आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है। पूछो कैसे, क्योंकि स्क्वायर के अंदर अगर अंडर रूट दोनों चीजें साथ में आती है तो इसको कैसे हटा रहे हैं, मतलब स्क्वायर वाले जो नंबर है वो अंडर रूट में है तो वो अंडर रूट कैसे कैंसिल होके वो नंबर जैसी की जैसी है, जैसे इसकी वैल्यू जो है वो 2 आएगी, ठीक है। अगर मान लो 3 का स्क्वायर है और ये अंडर रूट में, तो इसका जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, 3 में आएगा, मतलब वही नंबर उसका आंसर है। कैसे होगी, ये ऐसे होती है कि इसकी मान लो पावर 2 है और अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर, मतलब जो होती है दी गई नंबर की 1/2 होती है, ठीक है। और जो 1/2 पावर होती है, जैसे मान लो ये है, इसके ऊपर और पावर, तो ये आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। जैसे मान लो
अक्स कोई नंबर है, अक्स की पावर है, आप अक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन ए बी सी मान लो, आप बहुत ही आसान रहेगा आपके समझने में। आप मानो कि अक्स की पावर a है, फिर उसकी पावर b है, और फिर बड़े क्वेश्चन में उसकी पावर c है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अक्स की पावर a इंटू बी इंटू सी लिख सकते हो। मतलब ये जो ऊपर ऊपर पावर लगी होती है ये मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाती है तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं एग्जांपल से 2 की पावर 2 और इसकी पावर हो जाएगी अंडर रूट की वजह से 1/2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 की पावर 1 मतलब सिर्फ 2, ठीक है। 2 की पावर मतलब 2 एक ही बार, ठीक है, गुणा होता है। अगर 2 पावर है तो 2 बार गुणा, 3 पावर है तो 3 बार गुणा। तो यहां से ये जो कोट स्क्वायर है इसका 1/2 वाला कैंसिल, ऊपर वाले का नहीं होगा, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहेगा, कोट स्क्वायर a प्लस 1 ये अंडर रूट में, और नीचे इस पूरे के क्या आ जाएगा अपने पास, कोट a आ जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस है ये इस कोट a अगर आएगा तो इसके दोनों में लगेगा, प्लस माइनस दोनों के अंदर लग जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया है, उम्मीद है कि आप बड़े प्यार से इसको समझोगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10a के लिए, ठीक है। तो अपना थर्ड जो है वो यहाँ पे लिखिएगा 4 10a, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, 10a को तो आप कोट a के रूप में ऐसे लिख सकते हो 1/, सीधा सा फॉर्मूला है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बड़े प्यार से समझा दी एक एक चीज, और मुझे भी पूरा भरोसा है कि आपके समझ में आ गया है, ठीक है। अपन पढ़ते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। 8.4 जो एक्सरसाइज है अपनी, उसमें सेकंड क्वेश्चन है, राइट all the trigonometry ratios of angle A in terms of sec A, यानी कि सारे जो trigonometry रेशियो है उनको आपको sec A के रूप में लिखना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन साइन के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, साइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए फॉर साइन A, ये एंगल A की बात कर रहा है, थीटा की बात करता है तो अपन थीटा लिख देते, ठीक है। तो we know that, या फिर यूजिंग द आइडेंटिटी, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी है एक, और इसमें अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर a, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस जो a है उसको आप लिख सकते हो 1 sec a, ठीक है, क्योंकि कोस जो है वो sec a का उल्टा होता है। अगर 1 sec a लिख सकते हो कोस a को, तो कोस स्क्वायर a को 1 sec स्क्वायर a हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा अपने पास sec स्क्वायर a, और इसके नीचे आप मान लीजिएगा 1, यहाँ है माइनस, ठीक है। 1 का डिवाइड करेंगे sec स्क्वायर a के अंदर, हमारे पास आएगा sec स्क्वायर a, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा sec स्क्वायर a, प्लस इसका इसमें डिवाइड 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। ये sec a की पोर्शन में आ गया, बस यहाँ से आपको स्क्वायर हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा लिख दीजिएगा साइन a, और हमारे इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस हमारे पास जो भी मैटर आएगा वो इस प्रकार का आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ऊपर वाला रह जाएगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर रह जाएगा sec स्क्वायर a प्लस 1, और नीचे वाला जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा sec a, ठीक है। तो साइन a जो है वो sec a के पोर्शन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बहुत ही आसान। दोबारा से अपन बात करेंगे फॉर कोस a, ठीक है। तो कोस a का जो मैटर है वो सीधा सीधा यही है, कोस a इज इक्वल्स टू होता है 1 sec a, यहीं पे ये खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे लिखिए फॉर कोस, अब आ गया साइन कोस 10, ठीक है, 10a। अब 10a के लिए आप एक आइडेंटिटी जानते हो, वो बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर a, ठीक है। अब आप 1 को उधर भेज दीजिएगा,
टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, टेन ए को सेक स्क्वायर के पदों में लिखना है, तो हमारे पास मैटर आ गया कुल मिला के क्या, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये जो 1 इधर प्लस का है, इधर आते किसका हो गया, माइनस का। अब यहां से सीधा सीधा है, बस यहां से हटा दीजिए इस स्क्वायर को, तो टेन ए हो जाएगा, और यहां आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करेंगे फॉर कोट ए। ठीक है, कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, ये आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे कोट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, अब आपके पास देखो सारे ऑप्शन पड़े, आप इसको डायरेक्टली लिख दो, 1 अपॉन जो टेन ए की वैल्यू है सेक में, उसको लिख दीजिएगा आप सीधा सीधा। ठीक है, टेन ए की जगह देखो आप लिख सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये सॉल्यूशन हो गया अपना, बहुत आसान हो गया कोट वाला। अब आप लिखिएगा फॉर कोसेक ए। ठीक है, क्योंकि सेक अपने आप में सेक है, उसको क्या चेंज करना है। ठीक है, कोसेक ए को आप कैसे लिखोगे, आप यहां जानते हो कोसेक ए इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन ए, ये आप जानते हो। साइन ए को कोट ए के रूप में कैसे लिखा, ऐसे लिखा। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये जो मैटर है ये साइन ए की जगह लिख सकते हो आप, ध्यान से देखिएगा, यहां साइन ए नीचे, ये उठा के रख दीजिए वहां पे। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब जब हम इस 1 का डिवाइड के अंदर ये मैटर है, तो इसको उल्टा सुल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कैसे चला जाएगा मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा आपको। कोसेक ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना सेक ए ऊपर आ जाएगा, यहां आपके प्लस माइनस लग जाएगा, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1। बहुत ही आसान तरीके से, ये जो 1 के नीचे ये ऊपर कैसे चला जाता है, देखो ध्यान से, जैसे मान लो अक्स अपॉन ए अपॉन बी है। ठीक है, यहां से ध्यान से देखिएगा, तो अक्स के अपॉन में ए अपॉन बी है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर। इसकी तरह सेम हमने सेक ए को ऊपर ले लिया, और जो ऊपर था उसको हमने नीचे ले लिया। बहुत ही आसान तरीके से इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है 5, उनको सेक ए में कन्वर्ट करके बता दिया। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा।